Hello students, how are you? I hope you all are good, awesome, है ना? So today we are going to start the chapter Operation Theatre. So first we will read about the lesson. Visiting to the doctor must be frightening in case of operation. Many thoughts come to our mind before going at the operation theatre. Know how an adenoid suffered boy goes at the operation theatre. He is afraid to the instrument but inside the mouth. Some blood comes out from the mouth in the bowl, but the tonsils and the adenoids were removed without any एनास्थेटिक। तो यहाँ पे बात हो रही है बेटा चैप्टर की कि एक छोटे से बच्चे के बारे में जो पहले से ही डर जाता है ऑपरेशन के नाम से, और ऑपरेशन के नाम से तो कोई भी डरेगा क्योंकि ऑपरेशन थिएटर है ना। कैसा माइंड में क्या नाम आता है? ऑपरेशन का नाम सुनते ही ऑपरेशन थिएटर हमारे माइंड में चल जाता है। तो कैसे उसका जो टेथ है उसका ऑपरेशन होता है छोटा सा, और उसको ले जाया जाता है, और उसका किस तरह से जो माउथ जो है उससे ब्लड आउट हो जाता है एक बाउल के अंदर, और वो पूरा देखता है कि किस तरह से वो सीन क्रिएट होता है और टॉन्सिल्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। A visit to the doctor can be very frightening one for a little child, especially when he sees needles, knives and scissors laying around. तो कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें फ्राइटनिंग क्या होता है? डर लगना, है ना। तो डर लगने लग जाता है। इवन वो छोटा बच्चा होता है और डरता है, स्पेशली कब? जब वो क्या देखता है? नीडल्स, नाइव, सीजर्स उनको आसपास देखता है। I once had to make a visit to a doctor for an operation when I was with my grandparents in Oslo, Norway, and I have never forgotten it. तो याद करता है किस तरह से मैंने एक बार विजिट किया था ऑपरेशन के अंदर, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ था ओस्लो में, नॉर्वे में। आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट, और मैं कभी भी उसको नहीं भूल सकता। वी आर विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग द समर हॉलीडे व्हेन माई मदर सेड टू मी, वी आर गोइंग टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून, ही वॉन्ट्स टू लुक एट योर माउथ एंड नोज। व्हाट्स रॉन्ग विद माई माउथ एंड नोज? आई आस्क्ड। तो माई मदर क्या बोलती है? मैं जो विजिट करते हैं, वी आर विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं? हम विजिट कर रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे समर हॉलीडेज़ में। तो मेरी मदर है वो मुझसे बोलती है कि आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे आफ्टरनून में, और आपके जो माउथ है नोज का दिखा के आएंगे ना, उनको चेकअप करा के आएंगे। तो वो बोलता है कि मेरे माउथ और नोज को क्या हुआ? नथिंग मच, माई मदर सेड, बट आई थिंक यू गॉट एडनॉइड्स। Now that was difficult word for an 8 years old. So I asked her, what are they? तो वो छोटा बच्चा है वो इस तरह से सुनता है कि मदर क्या मुझे प्रॉब्लम बता रही है, तो दोबारा से बोलता है ये क्या होते हैं? शी टोल्ड मी नॉट टू वरी अबाउट इट एज इट वॉज नथिंग। आई हेल्ड हर हैंड एज वी वॉक टू द डॉक्टर्स हाउस। When we got there, I was lifted up into a kind of dentist chair in the treatment room. अब यहाँ पे बात करते हैं, वो बताती है कि इसमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं होता। जस्ट आई हर्ल्ड है, मैं क्या करूँगी? सिर्फ आपका हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास लेके जाने वाली हूँ, और वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो एक काइंड ऑफ डेंटिस्ट हैं जो आपको चेयर पर बिठाएंगे और आपका ट्रीटमेंट रूम में लेके जाएंगे। द डॉक्टर हैड अ राउंड मिरर स्टैब टू हिज फॉरहेड एंड ही लुक्ड इनटू माय माउथ अप एंड माय नोज। देन ही टुक माय मदर to one side and a quiet talk with her. I saw my mother looking very serious as she agreed so what he was suggesting. अब यहाँ पे क्या है? वो लेके जाती है उसको डॉक्टर के पास, और डॉक्टर मिरर लगा देता है वहाँ पर, और मिरर से उसके फोरहेड से, ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा डॉक्टर अपने फोरहेड पर मिरर लगा लेता है, और वो क्या देखने लग जाता है? उसके माउथ में उसकी नोज को चेक करता है। तो उसकी मदर है वो साइड में खड़ी होती है, और डॉक्टर और मदर धीरे धीरे कुछ बातें करते हैं, और आपस में किस तरह से उसकी मदर की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सीरियस नज़र आती है। आई वॉच द डॉक्टर एज ही बॉइल्ड सम वाटर इन अ मेटल बग and then placed a long, thin, shiny instrument in it. It was not frightening or worried, as I was too young to realize that something out of ordinary was going on happen. तो वो देखता है कि एक बॉइल्ड वाटर के अंदर कुछ मेटल मग में कुछ क्या पड़े हुए थे? कुछ गिरे हुए थे इंस्ट्रूमेंट जो काफ़ी शाइनी और थिन और लॉन्ग भी थे। उनकी शेप्स के बारे में बात करता है, और उसको क्या और था? लेकिन आई वॉज नॉट फ्राइटेंड और वरीड, लेकिन मुझे किसी भी तरह का डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ।
Then a nurse entered. She tied a red rubber apron around my neck. It was very big. Then she carved bowl under my chin, its curve fitting perfectly against my chest. अब नर्स आती है और एप्रन, जो एप्रन होता है रबर, तो उसको क्या करती है, उसकी नेक में डाल के और उसको अटैच कर देती है. द डॉक्टर बेंट ओवर मी होल्डिंग द लॉन्ग शाइनी इंस्ट्रूमेंट एंड दिस डे आई कैन रिमेंबर इट परफेक्टली. इट वॉज एज थिक एज अ पेंसिल and had many sides to it. At the end, the metal became much thinner, and in the was set the metal blade at the angle. The blade was just a centimeter long, very small, very sharp, very shiny. तो डॉक्टर क्या करता है, bent over me, मेरी तरफ झुकता है और holding that long, और देखता है कि इस तरह से वो शाइनिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको लेता है और जो परफेक्टली किस तरह से उसको, जो जैसे बिल्कुल पेंसिल होती है उस तरह का थिक और थिन होता है, और उसको क्या करता है, धीरे धीरे मेटल को बिकेम थिनर और शार्प मेटल लेता रहता है और उसके एंगल्स में फिट करने की कोशिश करता है. द डॉक्टर सेड ओपन योर माउथ. अब डॉक्टर क्या बोलता है कि अपना मुंह खोलो. आई रिफ्यूज एज अ थॉट इट वॉज गोइंग टू डू समथिंग टू माई टीथ एंड फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस आई न्यू दैट इट वुड बी पेनफुल. तो वो मना कर देता है और क्या बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है और मुझे पहले से ही पास्ट टाइम में इसका एक्सपीरियंस है. द डॉक्टर स्पोक अगेन वेरी जेंटली एंड लाइक एन एस आई एग्रीड टू ओपन माई माउथ. तो डॉक्टर दोबारा से जेंटली बोलते हैं और दोबारा से उसको माउथ ओपन करने के लिए बोलते हैं. नाउ ही हैज़ ओपन his mouth. The tiny blade disappeared and went high up into the root of my mouth. The doctor gave the blade 4 or 5 very quick little twists, and the next moment a whole lot of blood and flesh came tumbling out into the basin. तो अब क्या देखते हैं कि जो टिनी ब्लेड है वो अब डिसअपियर होता जा रहा है. डिसअपियर मतलब नीचे की तरफ उसके टिप में डाला गया और सिर्फ ऊपर से नजर आ रहा है कि कुछ है. और डॉक्टर क्या करते हैं, उस ब्लेड को 4 और 5 टाइम ट्विस्ट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में ही उसके ब्लड से, जो उसके टिप से ब्लड आता है और कुछ फ्लैश भी निकल कर आता है. It was horrified by the huge red lumps and had fallen out of my mouth and too shocked to do anything but let out a help. I thought the doctor had cut off the middle of my head, and the doctor simply said, "Those were your adenoids." तो अब डॉक्टर वो क्या करता है, वो काफ़ी डर जाता है उन लम्स को देखकर, जो रेड लम्स होते हैं, और उनको देखकर बाउल के अंदर काफ़ी डर जाता है और वो शॉक भी हो जाता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ. तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, द डॉक्टर सिंपली सैड दोज आर योर एडनॉइड्स, ये तुम्हारे एडनॉइड्स हैं. आई सेट देयर ब्रीदिंग हार्ड, द रूट of my mouth seemed to be on fire. I grabbed my mother's hand and held it tightly. Stay where you are. The doctor said, you will be all right in a minute. तो वो क्या करता है, अपनी मम्मा को बुलाता है उनका, और वो मम्मा साथ में ही खड़ी रहती हैं. तो उनका जो हैंड होता है वो ग्रैब कर लेता है, काफ़ी टाइट तरीके से उनको पकड़ लेता है, और डॉक्टर उनको बोलते हैं कि अब तुम जल्दी ही कुछ मिनटों में ठीक हो जाओगे. इट वॉज स्टिल ड्रिपिंग ब्लड फ्रॉम माई माउथ इन टू द बाउल विच द नर्स वॉज होल्डिंग. Spit it out, she said. There's a good boy. Then the nurse wiped my lips and washed my face. They lifted me out of the chair and stood me on my feet. तो क्या करती है नर्स, उसको बोलती है कि अब जो है आपके माउथ में है वो बाउल में डाल दो. ठीक है, स्पिट करने के लिए बोलती है, जो भी स्पिट करो. और तो कैसे, वो उसको थोड़ा सा बोलती है देयर इज अ गुड बॉय, और नर्स उसके जो लिप्स है उसके आसपास कुछ लगा होता है उसको वाइप करती है, साफ करती है, उसके फेस को वॉश करती है, और फिर वहाँ से उसको चेयर से उठाती है और वहाँ पर आगे लेके आती है. आई फेल्ट माई शेकी. अब मुझे कैसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को मैं शेक हो रहा हूँ. माई मदर took my hand and we walked the full half hour it took to reach home. No trolley car or taxi for me. My grandmother said, let him sit in that chair and rest for her. तो जो उसकी मदर है वो क्या करती है, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेकर आती है. लेकिन इसमें कितना टाइम लगा उनको, हाफ एन आवर उन्होंने लिए, और जो ट्रॉली कार और टैक्सी कुछ भी नहीं था. तो वो मदर के साथ आता है और ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि लेट हिम सिट, कि इसको बैठने दो चेयर पर और रेस्ट करने दो थोड़े टाइम के लिए.
while after all he has had an operation. So I sat near her and she covered one of my hands in both of hers and said, that won't be the last time you will go to a doctor, and with a bit of luck they won't do you too much harm. तो बात करते हैं कि किस तरह से कि आई सेट नियर हर, वो उसके पास बैठ जाते हैं अपने दादी के पास और किस तरह से सारी बात बताते हैं और फिर माई हैंड्स इन बोथ हर्स एंड सेड वॉन्ट बी द लास्ट टाइम। तो क्या कैसे बताते हैं कि ये मेरे साथ लास्ट टाइम भी हुआ था, ठीक है, और किस तरह से वो सारी बातें बताते हैं कि उसको कैसे कैसे हार्म हुआ। दैट वॉज इन 1924 when talking out child tonsils as well as androids with any anesthetic was common. I wonder what you would think if a doctor did that to you today. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये तो चीज़ें 1924 में थी, जहाँ जब क्या करते थे बच्चों को टॉन्सिल्स के लिए, ठीक है, बच्चों को क्या हो जाते थे टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स को ही क्या बोलते थे एडनॉइड्स। इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती थी, एनेस्थेटिक की प्रॉब्लम कॉमन थी और उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती थी। उस टाइम पे क्या थे, डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो इस तरह से उनकी थोड़ी बातचीत चलती है और उसको रिलैक्स फील कराते हैं। तो घर में किस तरह से एक डॉक्टर और छोटे से बच्चे के साथ जो ऑपरेशन का ये जो चीज़ हुई तो वो आपने देखी, तो छोटी सी स्टोरी थी, देखते रहना बेटा और इसको अच्छे से पढ़ना, रीड आउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।